हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने जो हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय किया 10 साल, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, ये सब चीज़ें उनको देखते हुए निश्चित रूप से मेरा मोह भंग हो गया था। और कांग्रेस में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो 25 से लेकर के, क्योंकि 25 साल में आयु में एमएलए बन जाता है, 25 साल से लेकर और 45 साल की अवस्था के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी। शाहबाद के पूर्व विधायक और 3 बार कांग्रेस की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ चुके अनिल धनतोड़े ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर आरोप लगाते हुए आखिरकार कांग्रेस छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्होंने कहा कि हुड्डा पुत्र मोह में सबको किनारे कर रहे हैं। अनिल धनतोड़ी यहां ही नहीं रुके, उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि हुड्डा किसी भी युवा को आगे नहीं आने देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि हुड्डा ने 18 सालों में सेकंड लाइन और थर्ड लाइन तैयार नहीं की। बीजेपी का दामन थामने के बाद अनिल धनतोड़ी ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, ये सब चीजें आपके सामने हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने जो हरियाणा के लोगों के साथ अन्याय किया 10 साल, क्षेत्रवाद, परिवारवाद, ये सब चीजें उनको देखते हुए निश्चित रूप से मेरा मोह भंग हो गया था। और कहीं ना कहीं हुड्डा जी जो 25 साल से लेकर और 45 साल तक के नौजवान जो लोग हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। कांग्रेस में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचा जो 25 से लेकर के, क्योंकि 25 साल में आयु में एमएलए बन जाता है, 25 साल से लेकर और 45 साल की अवस्था के जो लोग हैं उनके साथ अन्याय कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, दिन प्रतिदिन मार रहे हैं। मैं एक सवाल फिर आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, हुड्डा जी, आपने पिछले 20 सालों में कितने 25 साल से लेकर और 45 साल तक के लोगों को आगे बढ़ाया, एमएलए बनाया? एक नाम बता दीजिए, एक भी नाम उनके पास नहीं है। तो इस सबसे तंग होकर, दुखी होकर और लोकप्रियता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर जी की लोकप्रियता को देखते हुए और उनके सादा जीवन, उच्च विचार को देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में देखा जाए, अगर सेंटर के तौर पर देखा जाए, जो राष्ट्रीय थे यहाँ पे राहुल गांधी थे, क्या उनके भी नेतृत्व में लगता है कि अब कमी है और चेंज? देखिए, मैंने उनके साथ बहुत मैंने काम किया राष्ट्रीय स्तर पर। मैं राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ, 5-6 प्रदेशों को मैं प्रभारी रहा हूँ। और अभी क्या है कि राहुल जी नेतृत्व करना नहीं चाह रहे हैं। आपके सामने उन्होंने जवाब दे दिया कि मैं नेतृत्व नहीं करूंगा। तो खड़गे जी को लाए, 80 वर्ष के हैं, तो क्या देश के युवाओं को लेकर चल पाएंगे खड़गे जी? नहीं। और आप देख रहे हैं कि पूरा कैप्चर्ड है। अभी गहलोत जी को देखिए, हुड्डा जी को देखिए, कमलनाथ जी को देखिए, या और भी ऐसे पूरे देश में ऐसे नेता हैं जो 75 से प्लस या 80 के नजदीक हैं, वो अपने पुत्रों को आगे लाना चाहते हैं, परिवारवाद को बढ़ावा कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी बताया कि यहाँ भैया नरेंद्र मोदी जी के बाद उनका पुत्र नहीं है, यहाँ आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी के बाद पुत्र नहीं है, योगी जी के बाद या ऐसे और नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं जो उच्च पदों पे हैं, वहां परिवारवाद को आगे नहीं बढ़ाते हैं। वहां भारत का नागरिक होना चाहिए, सच्चा सुच्चा राष्ट्रवादी होना चाहिए और उसकी योग्यता हो, योग्यता और काबिलियत के आधार पे भारतीय जनता पार्टी नेताओं को युवावस्था से आगे बढ़ाकर उनको पदों पर बिठा देती है। उसके आपके सामने उदाहरण है आदरणीय राष्ट्रपति जी का। तो इस तरीके से ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही हो सकता है। चुनाव में इसका फायदा होगा आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी मुझे कार्यकर्ता के रूप में निश्चित रूप जहां भी मेरी जिम्मेवारी लगाएगी, मैं कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा। बता दें, 4 अक्टूबर को कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल धनतोड़ी ने इस्तीफा दिया था और तब अटकलें थी कि धनतोड़ी बीजेपी ज्वाइन करेंगे या फिर किसी और पार्टी में जाएंगे। लेकिन अब तस्वीर साफ हो गई है और वो भाजपाई हो गए हैं। अनिल धनतोड़ी के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सूबे के मुखिया मनोहर लाल क्या बोले, ये भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है और जिस प्रकार से प्रभाव बढ़ रहा है, उससे प्रभावित होकर के बहुत से ऐसे साथी हैं, बहुत सक्रिय दूसरी पार्टियों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे आज हमारे अनिल धनतोड़ी जी जो पहले विधायक रह चुके हैं, उन्होंने ज्वाइन की है। भूपेंद्र राणा जी बहुत सक्रिय कार्यकर्ता जो पहले कांग्रेस में भी रहे, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है। इनके साथी दर्जनों साथियों ने भी आज पार्टी ज्वाइन की है। और इससे पहले 1 सप्ताह पहले भी देवेंद्र चावला जी, उनके साथ भी सैकड़ों लोगों ने आकर के और जो पार्टी ज्वाइन की है, इन सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है, उसमें परिवार में शामिल हुए हैं
और इनको एक परिवार के सदस्य के नाते हम ये मान के चलते जैसे फैमिली आईडी होती है, हमारी फैमिली आईडी के सदस्य बन गए। तो वहीं अनिल धनतोड़ी का कहना है कि हुड्डा के नेतृत्व में पार्टी ने जब जब चुनाव लड़ा है तो विधायकों की सीटें लगातार कम होती रही हैं। जब कुमारी शैलजा ने प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था और उदय भान प्रदेश अध्यक्ष बने थे, तब भी अनिल धनतोड़ी ने ट्वीट करके लिखा था कि भूपेंद्र हुड्डा ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अपनी खड़ाऊ रख दी है। इसके बाद ट्वीट किया था कि हरियाणा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी भूपेंद्र हुड्डा की जेब में है। एक और कांग्रेस आदमपुर उपचुनाव के बीच खींचतान में लगातार उलझी हुई नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर अनिल धनतोड़ी के आरोपों ने यह भी साफ कर दिया है कि कांग्रेस में फिलहाल अंदरूनी खींचतान कम होने वाली नहीं है और ये भी तस्वीर बताती है कि कांग्रेस से फिलहाल एक होने वाले तो बिल्कुल भी नहीं है। आपका क्या सोचना है, राय रखें। साथ ही चौगरदे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।